हेलो रोमर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो चलिए इस सफ़र में आपके प्यार और सपोर्ट के साथ आगे बढ़ते हुए आप सबको अपना एक छोटा सा परिचय देता हूँ। मेरा नाम है ठाकुर शारन कुमार और आप जिस चैनल को देख रहे हैं उसका नाम है रोम विद सारन। स्वागत है आप सबका राजस्थान सीरीज के सेकंड व्लॉग में। जैसा कि आप लोगों ने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा कि मैं अपने 3 फ्रेंड्स के साथ मेहंदीपुर बालाजी महाराज के दर्शन करके वहां से निकल पड़ा अपनी अगली मंजिल की तरफ, जहां के रास्ते में पड़ता है जयपुर। हमारे प्लान के अकॉर्डिंग हमारे पास कुछ 6 घंटे बच रहे थे, तो हमने ये डिसाइड किया कि जयपुर भी घूम ही लेते हैं, रास्ते में तो पड़ ही रहा है। मेन रोड पर आकर मैंने लिया लेफ्ट, जो कि जयपुर की तरफ जाने का रास्ता इंडिकेट कर रहा था। यहाँ पर मैं आप सबको बता दूं कि मेहंदीपुर से जयपुर की दूरी लगभग 109 किलोमीटर की है, जिसमें हमें कुछ 2 सवा 2 घंटे लगने वाले थे। मेन रोड पर लेफ्ट कट जयपुर के लिए लेते ही और कुछ दूर चलते ही हमें दिखा पत्थरों के मंदिर की मार्केट। बिल्कुल रोड साइड पर ही है मार्केट। काफ़ी सुंदर सुंदर डिज़ाइंस के मंदिर थे वहाँ पर। और रोड साइड पर तकरीबन 1 डेढ़ किलोमीटर तक है ये मार्केट। और आज की हमारी जर्नी का पहला टोल हमने क्रॉस किया और सबको काफ़ी तेज़ प्यास लग रही थी, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि बालाजी महाराज के दर्शन करके लौटते वक्त तुरंत कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। इसलिए तकरीबन 50 किलोमीटर जयपुर की तरफ चलने के बाद हमने जर्नी का पहला ब्रेक लिया और अपनी कार रोकी चाय पानी पीने के लिए। हम सब ने रुककर सबसे पहले ढेर सारा पानी पिया। काफ़ी प्यास लग रही थी और चारों ने चाय पी और दो दो रस खाए। और ये है वो जगह जहां हमने ब्रेक लिया था। और फिर से हमने अपनी जर्नी टुवर्ड्स जयपुर रिज्यूम की। थोड़ी दूर चलने के बाद हमने क्रॉस किया बांदीकुई रेलवे जंक्शन, जो कि अगर आप ट्रेन से आते हो मेहंदीपुर के लिए तो आपको यहीं उतरकर लोकल टैक्सी से जाना होता है। हमारी आज की जर्नी का सेकंड टोल भी क्रॉस कर लिया था हमने, और टोल क्रॉस करके चलते चलते हम जयपुर के आउटर एरिया में एंटर हो चुके थे। छोटे छोटे मिट्टी के पहाड़ दिखने स्टार्ट हो गए थे। यहाँ से जयपुर पहुंचने के लिए कुछ 5 किलोमीटर और चलना था हमें। और ये आ गई जयपुर एंटर करने के लिए एक सुरंग, जो कि काफ़ी लंबी है और पहाड़ को काट कर बनाई गई है। लाइटिंग भी काफ़ी अच्छी है सुरंग के अंदर, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सुरंग तकरीबन 1.5 किलोमीटर लंबी है। और ये सुरंग क्रॉस करते करते हमने ये डिसाइड किया कि जयपुर में सबसे पहले हमें जल महल चलना चाहिए। तो हम पहुंच गए जल महल, पार्किंग में अपनी गाड़ी लगाई और जल महल घूमने के लिए चल पड़े। पानी के बीचों बीच एक महल बना हुआ है जिसे जल महल कहते हैं। पीछे पहाड़ और पानी के बीचों बीच बना हुआ ये महल बहुत ही आकर्षक दृश्य है यहाँ पे। और ये रहा वो जयपुर का सुप्रसिद्ध जल महल। महल को घूमते घूमते आ गए किनारे पर, और यहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ हैं। हमने उनको वहाँ बिक रहे आटे की गोलियाँ खरीद कर खिलाई और वहाँ पर लगने वाली मार्केट को एक्सप्लोर करने लगे। काफ़ी कुछ मिल रहा था उस मार्केट में, जैसे जयपुरी जूती, सैंडल्स, चप्पल्स और मार्बल और स्टोन्स के बने हुए मल्टीपल आइटम्स मिल रहे थे। बहुत कुछ था वहाँ पे।
फिर हम सबको काफ़ी तेज़ प्यास लग गई थी, गर्मी काफ़ी तेज़ हो रही थी, 12 जो बज गए थे घड़ी में। हमने पिया सोडा और फिर थोड़े फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बनाने के लिए हम आसपास का एरिया घूमने लगे। ये कुछ स्कल्पचर्स हैं जो वहीं जल महल के कॉर्नर मार्केट के पास बने हुए हैं। फिर थोड़ी फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी करने के बाद हम वहाँ से निकल पड़े हवा महल की तरफ, क्योंकि हमारे बीच यही डिसाइड हुआ था कि यहाँ से हवा महल चलते हैं। हवा महल के पास भी काफ़ी भीड़ थी, तो वहाँ पार्किंग ना मिलने के कारण हमें हवा महल से थोड़ा सा आगे जौहरी बाज़ार है, वहाँ जाके अपनी गाड़ी को खड़ी करनी पड़ी और वहाँ कार को पार्किंग में खड़ी करने के बाद हम निकल पड़े हवा महल की तरफ। लेकिन वहाँ कार खड़ी करने के लिए हमें आधे घंटे इंतज़ार करना पड़ा था, क्योंकि पार्किंग में बिल्कुल भी जगह नहीं थी और यहाँ पे भी काफ़ी भीड़ हो रही थी, लॉन्ग वीकेंड जो था। धीरे धीरे हम अंदर गए और टिकट लेने के लिए लाइन में लग गए। हवा महल देखने के लिए टिकट लेनी पड़ती है और टिकट की प्राइसिंग है 52 रुपीज़ पर पर्सन। मार्केट में भी काफ़ी भीड़ भाड़ थी। टिकट लेकर हमने एंटर किया हवा महल के अंदर और अंदर जाने पर पता चला कि यहाँ भी काफ़ी भीड़ चल रही है छुट्टियों के चक्कर में। मेरे ख्याल से खूब सारे दरवाजे और खिड़कियों की वजह से यहाँ हवा का फ्लो कभी कम नहीं होता, शायद इसलिए इसको हवा महल कहते हैं। यहाँ कठपुतलियों का डांस भी दिखाया जा रहा था, उसके अलग से पैसे लेते हैं वो। हम फर्स्ट फ्लोर पर आ गए और थोड़ी वीडियोस एंड फोटोज लेने लगे। फिर हमने देखा ये पपेट शो। आप लोग भी एंजॉय करो पपेट शो, यानी कि कठपुतली का डांस। हर तरफ कुछ ज़्यादा ही भीड़ भाड़ हो रखी थी, काफ़ी लोग घूमने आए हुए थे इस महल को आज। और हवा महल से बाहर निकलते वक्त हमने देखा कि ये कुछ स्कल्पचर्स लगे हुए हैं, तो हमने यहाँ पे भी थोड़ी सी वीडियोग्राफी की, फोटोग्राफी की और बाहर निकल पड़े। हवा महल से बाहर निकलकर हम चल पड़े अपने कार की तरफ, जो कि यहाँ से थोड़ी दूर जौहरी बाजार में पार्किंग के पास लगी हुई थी। फिर वहाँ से मार्केट में अपनी कार तक जाते जाते हमने ये डिसाइड किया कि हम चलते हैं पत्रकारिता गेट। ये है रोमर्स वो फेमस पत्रकारिता गेट जयपुर का। गेट के अंदर एक अच्छा खासा बड़ा गार्डन बना हुआ है। यहाँ पर भी फोटोज एंड वीडियोस के लिए काफ़ी भीड़ भाड़ होती है लोगों की।
पत्रकारिता गेट और वहाँ बने गार्डन को पूरा घूमने के बाद हम फिर निकल पड़े अपने अगली मंजिल की तरफ, क्योंकि आज की हमारी मंजिल तो कोई और ही जगह थी। हमें थोड़ा वक्त मिला तो हम जयपुर भी घूम लिए और आप सबको भी अपने साथ घुमा दिया। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सफ़र जारी है। हर हर महादेव।